हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वापस आ गए हैं फिर से एसबीआई क्लर्क और का प्री मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए। सोचे भी नहीं थे कि एसबीआई क्लर्क मैं दूंगा। मुझे लगा था कि मेरा 1 तारीख को हो ही जाएगा, तो क्यों ही मैं फॉर्म को फिल करूंगा, मेरा हो गया बस। लेकिन इतना कम मार्क्स से मैं रह गया आरआरबी पीओ में। और आरआरबी क्लर्क तो चलो मैंने आकर के ही बताया था कि आपको बहुत कम 2 4 5 क्वेश्चन मेरे से कम अटैम्प्ट रह गए हैं क्वांट में, जिसके कारण वो नहीं होगा। लेकिन वो तो नहीं ही हुआ, और सच में 4 5 क्वेश्चन अगर कर लेते मैथ में तो हो ही जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चलो दोनों नहीं हुआ, ठीक है। तो और फिर से वापस आ गए हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा स्ट्रेटजी बताते हैं आपको। उससे पहले मैं बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक आप सभी के लिए लेकर के एसबीआई कलर का फ्री मॉक टेस्ट, जिसका लिंक जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप लोग जरूर जा करके लगाइएगा, और आगे वीडियो में मैंने भी लगाया और मेरे क्या मार्क्स रहे हैं वो आपको जरूर मैं शेयर करूंगा। तो चलो यार, पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं नवंबर से स्टार्ट करा है जीए पढ़ना, ठीक है। नवंबर से 15 मार्च तक मैं करूँगा, ठीक है। तो नवंबर से स्टार्ट कर दिया मैंने, एक बार रिवीजन भी कर लिया है ये नवंबर को। और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ एसबीआई कलर का वही वाला प्रैक्टिस मॉक का फ्री वाला मॉक लगाने के लिए, देखने के लिए कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। क्योंकि 2.5 महीना के बाद मैं पहली बार मॉक दे रहा हूँ, और मेरा क्या स्पीड रहा है भाई, इतना गंदा स्पीड हो गया ना कि मेरा क्या ही बताए। जल्दी एक तो मेरा पेन हमसे नहीं पकड़ाता था हाथ से, इस मतलब इतना दिन से कॉपी कलम हम छुए भी नहीं थे भाई। मेंस दे करके आया था एबीपीएस पी होगा, उसके बाद से तो भाई पेन हाथ में भी नहीं उठाए थे। मुझे ऐसे घूम फिर रहे थे, ऐसे चल मेल मार रहे थे। और 1 तारीख को इतना गंदा रिजल्ट आने के बाद भाई रो रो करके बैठे हैं पढ़ने के लिए कि चलो यार फिर से पढ़ते हैं, फिर से तैयारी करना पड़ेगा। इतना इरिटेटिंग लगता है ना कि हम क्या ही बताएं ये चीज़ को, ठीक है। तो उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ वही देने के लिए भाई। और लगभग मैं बता दूं कि भाई सच में मतलब कि मुझे सब चीज़ टफ ही लग रहा था। आप देख सकते हो मेरा नंबर भी कितना आया हुआ है, 85 परसेंटाइल मात्र बना है मेरा यहाँ पे, ठीक है। और गंदा ही ये नंबर है 61, बहुत कम नंबर है, ठीक है। मेरा मैथ में भी हाथ सुलो हो गया, रीजनिंग में भी हाथ सुलो हो गया, और इंग्लिश भी भाई एकदम से धड़ल्ले से गिरा है भाई। ठीक है, इतना तो 5 6 7 गलती तो होता ही है मेरा। धीरे धीरे इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करेंगे उसको, और फिर उसको टिक करेंगे। भाई गलती देख लो भाई, इंग्लिश में कितना ज़्यादा गलती हो गया है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई मतलब कि लगे रहो, छोड़ो मत। अगर छोड़ोगे तो फिर इसी तरीके से मेरा जैसा गलती हो रहा है भाई, वैसा ही आपका भी गलती होगा, ठीक है। और मैथ में भी 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। और मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन वैसे ईजी ही था, ज़्यादा हार्ड मुझे लगा नहीं, बहुत ईजी था, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग का बात करूँ तो उसमें मेरे सिलॉक्स गलत हो गए हैं। अब बताओ यार, नसीब देखो भाई, जब नसीब में इतना खराबी रहता है तो भाई यही सब चीज़ होता है। सिलोक्स तक गलत हो जाता है मेरे से, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो 4 5 क्वेश्चन छूट गया था, हालांकि वो ब्लड रिलेशन ये सब था, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, ये सब करने के बाद मैं फिर से बैठ जाता हूँ इंग्लिश पढ़ने के लिए। इंग्लिश पढ़ता हूँ, और इस बार वरुण चित्रा सर का इंग्लिश से बहुत अच्छा हमको एक्सप्लेन भी करते हैं, बहुत अच्छा समझाते भी हैं, ठीक है। और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन अच्छा करते हैं, क्योंकि इस बार आईबीपीएस पीओ में इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ था। और भाई इतना टफ लेवल का वो इंग्लिश था कि मतलब कभी मेरा ज़िंदगी में वेट भी नहीं हुआ था कि वो इतना टफ लेवल का इंग्लिश आ जाएगा। मुझे बहुत टफ लगा। तो उसके बाद मैं खा पी करके आता हूँ, उसके बाद बैठ जाता हूँ परफेक्शन पढ़ने के लिए। परफेक्शन पढ़ता हूँ क्योंकि आज प्री ही करवा रही है, उनका 1.0 चल रहा है निमिषा मैम का। तो वही मैं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी था, तो हम तुरंत तुरंत कर लेते हैं। मतलब 1 1.5 घंटा का शायद 1 घंटा 12 मिनट का ये क्लास था, ठीक है। जिसको मैं लगभग आधा घंटा में फिनिश कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पॉज करके पहले खुद ही बनाता हूँ और खुद से बना करके आंसर देख लेता हूँ, क्योंकि समझ में आ ही रहा था प्री में ही क्या क्या उतना देखना, थोड़ा बहुत बस प्रैक्टिस होता रहे बस, लेट्स सी है। उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ अंकुश लांबा सर का क्या कहता है इनपुट आउटपुट बनाने के लिए, क्योंकि मेंस भी अब साथ ही साथ चलना चाहिए। तो मेंस का प्रैक्टिस होना चाहिए, और इनपुट आउटपुट हम किसी तरह दिमाग लगा लगा करके बस खाली सॉल्व करते हैं। बस एक बार लॉजिक ढूंढते हैं कि लॉजिक मिल जाए तो फिर बना तो लेंगे ही ना भाई। तो सिर्फ लॉजिक ढूंढते हैं बैठ करके। इसके बाद लॉजिक ढूंढने के बाद, क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कर लेने के बाद मैं बैठ जाता हूँ सीधा मॉक देने के लिए एसबीआई कलर मेंस का रीजनिंग का सेक्शन। तो 45 मिनट है, तो मैं सबमिट नहीं करता हूँ कि पहले मैं दे देता हूँ, ठीक है। और देने के बाद भाई साहब क्या ही टफ लग रहा था मुझे, मतलब कि एकदम लिटरली इतना दिन के बाद बैठ रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो सब चीज़ मुझे टफ ही लग रहा है, टफ ही लग रहा है। फिर सोच रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट करूँ। तो ये देखो मैं सिलॉक्स बना रहा था, वो कोडेड सिलॉक्स थे, तो वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद ये करने के बाद मैं चला जाता हूँ ऊपर तरफ छत पे। भाई साहब गजब ही ठंडा हो रहा है यहाँ पे, देख लो भाई मेरे छत के ऊपर का क्या ही नज़ारा है भाई। इतना बर्फीला हवा चल रहा है ना, इतना ठंडा। मेरे घर से पहाड़ ज़्यादा दूर है नहीं,
लगभग समझ जाओ कि 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के दरमियान में मेरा पहाड़ वहाँ पे आ जाता है। तो भाई दिखता है, मतलब जब बादल छटेंगे तो पहाड़ दिखने लगता है मेरे घर से। हालाँकि बॉर्डर इलाका है तो थोड़ा सा वो रहता है। उसके बाद मैं हर्षल सर का मैथ पढ़ने लग जाता हूँ, जैसे क्वांट जो उनका रहता है। तो अभी मैं क्वांट करता हूँ एसबीआई कलर का। पिछली बार जो गलती किया था मैंने, वही सब क्वेश्चन को फिर से मैं बना रहा हूँ कि इस बार गलती वैसा नहीं करना है। तो ये अरिथमेटिक है, लगभग 3 घंटा का क्लास है जिसमें कि मेरा 2 घंटा से भी ज़्यादा मैंने देख लिया है, बस कुछ ही घंटा बचा हुआ है।